हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम साइंस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ब्लड। तो हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ब्लड क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और ब्लड का फंक्शन क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला टर्म यही है कि व्हाट इज ब्लड, कि बेसिकली ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कि ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड को हमने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है? ब्लड को हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो बेसिकली जो ब्लड है वो एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कि अलग अलग सब्सटेंस को हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो हमारा ब्लड करता है। सो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स सेलुलर एलिमेंट्स एंड फ्लूइड मैट्रिक्स। कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कंटेन करता है? सेलुलर एलिमेंट्स। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सेलुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली हम कहते हैं ब्लड सेल्स को। अब ब्लड सेल्स क्या होती है? तो जो ब्लड सेल्स होती हैं बेसिकली ब्लड सेल्स को ही हम कहते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कॉर्पसेल्स। तो बेसिकली हमारी तीन ब्लड सेल्स होती हैं। एक होती है आरबीसी, सेकेंड होती है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ये हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। सो ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। अभी डिस्कस करा था कि ब्लड किसकी तरह काम करता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर उन्हें कौन परफॉर्म कर रहा है? उन्हें ब्लड परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। कि हमारी बॉडीज में विटामिन, हॉर्मोन्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है हमारा ब्लड। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हेमेटोलॉजी। कि हम ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी। अगर ब्लड की पीएच की बात करें तो जो ब्लड की पीएच होती है दैट इज 7.4। अगर ब्लड की पीएच 7.4 है, इट मींस दैट इज जो ब्लड की पीएच है वो है आपकी 7.4। इट मींस दैट इज एल्केलाइन इन नेचर। कैसा होता है ब्लड नेचर में? एल्केलाइन। अब एल्केलाइन का क्या मतलब है? कि जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? दैट इज एल्केलाइन इन नेचर। या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा बेस जो वाटर के अंदर क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है या फिर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक तरह का बेस है। और ब्लड भी क्या है? हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बेस है, या फिर कैसा है ब्लड नेचर में? कैसा है? एल्केलाइन। तो जो टोटल बॉडी वेट का जो ब्लड होता है वो कितना होता है? वो होता है 7 to 8%। सो ब्लड क्या है? देखो, ज्यादा डिस्कस डिटेल नहीं जाके जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी को टारगेट करेंगे कि आपको कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जो ब्लड है ये एक मेन पॉइंट है, इसे नोट भी कर लेना कि ब्लड क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। कि ब्लड क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। अब यहां से फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि मीजोडर्मल क्या होता है? मीजो। अब यहीं से क्वेश्चन फिर से अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में कि ब्लड कैसा ऑर्गन है? एक मीजोडर्मल। अब मीजोडर्मल क्या होता है? तो बेसिकली जब एक बच्चा जो होता है, जब वो मदर की वोम में होता है, तो ऑर्गन बनने से पहले उसके अंदर क्या होती है? 3 लेयर बनती है। ऑर्गन फॉर्म होने से पहले उसके अंदर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। जो बीच वाली लेयर है दैट इज नोन एज मीजोडर्मल। और जो अंदर वाली लेयर है दैट इज नोन एज एंडोडर्मल। तो जो बीच वाली लेयर है दैट इज मीजोडर्मल। सो ब्लड कैसा है? ब्लड इज अ मीजोडर्मल। ब्लड क्या, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट भी क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन।
ये क्या है, एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। तो एक्टोडर्म क्या होती है, एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर। एक्टोडर्म क्या है, एक्टोडर्म इज अ आउटर लेयर, मीजोडर्म इज अ मिडल लेयर एंड एंडोडर्म इज अ इनर लेयर। सो ब्लड कैसा है, ब्लड इज अ मीजोडर्मल ऑर्गन, और हार्ट भी कैसा है, हार्ट भी हमारा मीजोडर्मल ऑर्गन है। अगर बात करें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लड कैसा ऑर्गन है, वो हमारा मीजोडर्मल ऑर्गन है। कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। नेचर में कैसी है, एल्केलाइन है। ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू का क्या मतलब होता है, टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल्स। कि टिश्यू हम किसे बोलते हैं, टिश्यू क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स। और सेल्स क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। तो कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, कि ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, ये भी यहां से भी पूछा जा सकता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो कहाँ होता है, वो हमारा बोन मैरो में होता है। कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन मैरो में होता है। अब फिर से यहां से एक और क्वेश्चन कि बोन मैरो क्या है, कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में तो हो रहा है। अब बोन मैरो क्या है, तो बेसिकली बोन मैरो क्या है, बोन मैरो एक सॉफ्ट फैटी टिश्यू है जो कहाँ पाया जाता है, वो हमारी बोन के अंदर पाया जाता है। अब बोन तो हमारी बॉडी में हर जगह है, अब किस बोन में पाया जाता है, तो बेसिकली जो बोन मैरो पाया जाता है वो लॉन्ग बोन में मिलता है। लॉन्ग बोन के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा बोन मैरो मिलता है। तो बेसिकली बोन मैरो क्या है, बोन मैरो इज अ सॉफ्ट फैटी टिश्यू फाउंड इन अ बोन्स, की हमारी हड्डियों में मिलता है। बोन्स में पूछे तो कौन सी बोन में मिलता है, हमारी लॉन्ग बोन में। तो जो भी हमारे ब्लड्स के कंपोनेंट होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, इन सब का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। ये अब डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ब्लड टर्म क्लियर हुई होगी कि बेसिकली ब्लड होता क्या है, ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड्स के टाइप क्या क्या है और बेसिकली ब्लड्स के कॉम्पोनेंट क्या क्या है। तो सेकंड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। कंपोनेंट समझने से पहले हम ब्लड के टाइप को समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो ब्लड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर ब्लड और दूसरा होता है आपका इम्प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड होता है इसमें जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। अगर हम बात करें इम्प्योर ब्लड की, तो इन केस ऑफ इम्प्योर ब्लड जो अमाउंट होता है CO2 का वो ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। तो प्योर ब्लड हमारा कहाँ होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है हमारी आर्टरीज में, और इम्प्योर ब्लड कहाँ फॉर्म्स होता है, वेन्स में। तो ये होते हैं हमारे ब्लड्स के टाइप। टू टाइप्स हमारे ब्लड के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड। एक होता है प्योर ब्लड और दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। एक में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। अब एक चीज हमारी रह गई थी फर्स्ट स्लाइड में कि जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है। सबको पता है कि जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है। अब यहां से फिर से क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। भाई हमारी बॉडी में जो भी कलर्स पाए जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। कि पिगमेंट की वजह से
क्या होते हैं कि अलग अलग कलर्स होते हैं। तो बेसिकली जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों है, क्योंकि कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड का जो कलर है वो किस कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है। ब्लड का कलर रेड किस वजह से है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अब ऐसा हीमोग्लोबिन में क्या होता है जो ब्लड का कलर रेड होता है, ऐसा हीमोग्लोबिन में क्या है जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो अगर हम कहें कि हिम प्लस ग्लोबिन, अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ग्लोबिन का जो मतलब होता है दैट इज प्रोटीन, और हिम का जो मतलब होता है दैट इज आयरन। हिम का जो मतलब होता है दैट इज आयरन, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। सो बेसिकली जो हमारा आयरन कंपाउंड है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक होता है फेरस और दूसरा होता है फेरिक। तो बेसिकली जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फेरस की फॉर्म में होता है। तो जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फेरस की फॉर्म में होता है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव, और फेरिक क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव। तो ड्यू टू द हीमोग्लोबिन जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, और हिम का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, कि इसके अंदर कैसा कंपाउंड प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। और आयरन कंपाउंड दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक होता है फेरस, दूसरा होता है फेरिक। फेरस क्या होता है Fe2+ और फेरिक क्या होता है Fe3+। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो बेसिकली अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो दो पार्ट्स में से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है आपका सॉलिड पार्ट। तो अगर लिक्विड पार्ट की बात करें तो जो लिक्विड पार्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट्स में होती है हमारी ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि क्या क्या होती है हमारी, तीन ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो बेसिकली जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है, जैसे हम क्या कह रहे हैं प्लाज्मा, तो ये कितने परसेंट होता है ब्लड में, ये होता है 55 या फिर कह सकते हैं 60%, यानी कि 100 में से जो 55 या 60% क्या होता है हमारा प्लाज्मा होता है। अगर हम सॉलिड पार्ट या ब्लड सेल्स की बात करें तो ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 45%। जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी जो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होती है ये होती है 90%, बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है हमारी 1%। तो अब एक एक करके ब्लड कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। तो अभी जैसा हमने डिस्कस करा कि प्लाज्मा क्या है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या है, एक ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट है। सेकेंड आता है इट कॉन्स्टिट्यूट 60% पार्ट ऑफ द ब्लड। सेम कि अगर हम 100% ब्लड की बात करें तो 100 में से जो 60 या फिर कह सकते हैं 60% या फिर 55% पार्ट क्या होता है हमारा, दैट इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसा है, ये क्या होता है, दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। द प्लाज्मा हैज 90% पार्ट्स इज वाटर, कि प्लाज्मा में कह सकते हैं कि 90 या फिर 92% क्या होता है, वाटर होता है। 7% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, और इन सब का फंक्शन भी क्या होता है, अलग होता है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 9% क्या होता है, सॉल्ट होता है, और 1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो अगर प्लाज्मा के फंक्शन की बात करें, इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड।
प्लाज्मा क्या करता है, जो हम फूड डाइजेस्ट कर चुके होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, प्लाज्मा का है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो भी वेस्ट होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम भी किसका है, वो भी किसका है, प्लाज्मा का ही है। अब जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। अब सेम जैसे हमने ब्लड में देखा था, कि जो ब्लड का कलर था वो कैसा था, रेड था। ब्लड का कलर रेड क्यों था, क्योंकि पिगमेंट की वजह से। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन। अब ब्लड का कलर, अब प्लाज्मा का कलर पेल येलो क्यों होता है, इसके अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से जो प्लाज्मा का जो कलर है वो पेल येलो होता है। तो जो प्लाज्मा का कलर है वो पेल येलो किसकी वजह से, वो बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि बिलिरुबिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे लीवर में होता है, और जब हम इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है तो वो हमारे उसे ब्लड में छोड़ देता है। उसके बाद जो प्लाज्मा का कलर होता है वो येलो होता है। अब सुना होगा एक डिसीज का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया। क्या होता है कि जब लीवर एक्सेसिव अमाउंट में, जब लीवर एक्सेसिव अमाउंट में बिलिरुबिन पिगमेंट को रिलीज करता है, पिगमेंट को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, तो कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जॉन्डिस। तो पीलिया होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जॉन्डिस किस पिगमेंट की वजह से हो रहा है, जब बिलिरुबिन एक्सेसिव अमाउंट में ज्यादा हो जाए, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन लीवर हमारा रिलीज करे, तो जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस। तो प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन का कितना पार्ट था, 7%। कह सकते हैं कि 7 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोब्यूलिन, थर्ड आता है आपका फिब्रिनोजन प्लस फिब्रिन प्लस थ्रोम्बिन। ये जो तीनों, जो फिब्रिनोजन, फिब्रिन और थ्रोम्बिन का जो फंक्शन होता है, ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन के फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है, आयंस को बैलेंस करता है। अगर हमारे आयंस क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो बॉडी में डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर हम एल्ब्यूमिन के फंक्शन की बात करें, तो एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, इट फॉर्म एंटीबॉडीज। ये किसका फॉर्मेशन करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। सो एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं, जो भी कोई भी कैरियर हमारे बॉडी पार्ट में एंटर करता है, और जो एंटीजन होता है, एंटीजन क्या करता है, जब कोई भी कैरियर हमारी बॉडी में एंटर करके, और एंटर करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और उसकी हेल्प से क्या करता है, वो उसे हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि जिससे हम उसे क्या कर सके, किल कर सके। जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाए और उसे किल कर सके। सेम एल्ब्यूमिन भी क्या फॉर्म कर रहा है, एल्ब्यूमिन भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन की वजह से जो इम्यूनिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको प्लाज्मा क्लियर हुआ होगा कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। कितने परसेंट पार्ट, कितने परसेंट पार्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है,
कितना वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, कौन कौन से प्रोटीन है, किसका क्या फंक्शन है, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्या है आपका, ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स इज आल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बेसिकली 3 होती हैं, और अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है, दैट इज 45%। सो इट कॉन्स्टिट्यूट 40% पार्ट ऑफ द ब्लड, कि जो 100% में से 55 और 60% क्या था हमारा, वो था प्लाज्मा, दैट इज लिक्विड पार्ट। अगर हम बात करें सॉलिड पार्ट की तो कितना होता है, ये या तो कह सकते हैं कि 40% या फिर 45%। तो हमारे 3 होते हैं बेसिकली। फर्स्ट आता है रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी। सेकेंड आता है डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड आता है आपका प्लेटलेट्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स मींस, एरिथ्रो मींस रेड और साइट्स मींस सेल्स, तो दैट्स व्हाई एरिथ्रोसाइट्स इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट को हम क्या कह रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। जनरली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है या तो इनका ये नाम पूछ लिया जाएगा या फिर इनका लाइफ स्पेन पूछा जाता है। तो जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डेज। ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 4 डेज। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है आपका 7 डेज। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, वो किया था एंटन वन ल्यूवेनहुक। ये भी जनरली आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो की थी एंटन वन ल्यूवेनहुक ने। तो हमारे ब्लड में जो 99% होती है वो होती है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, और 1% होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम क्वांटिटी और साइज की बात करें, if we talk about quantity and size, तो क्वांटिटी में जो सबसे ज्यादा होती है दैट इज आरबीसी, देन प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। अगर साइज की बात करें दैट इज डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, देन आरबीसी। तो अगर हम कहें कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल। और अगर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल की बात करें तो वो होती है हमारी रेड ब्लड सेल। तो यहां से पूछ लिया जाएगा कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है, तो वो होती है आपकी आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। और अगर लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का ही मतलब होता है मींस रेड, और साइट का मतलब होता है सेल, दैट्स व्हाई एरिथ्रोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स। सो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ये हमने पहले भी किया था कि जो हमारी सेल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, बेसिकली सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो इट इज फॉर्म इन बोन मैरो। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज में इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द लीवर, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, वो लीवर में होता है। और जनरली यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो दैट इज 20 डेज टू 120 डेज। अगर आपके ऑप्शन में मिलेगा तो आपको जनरली 120 डेज ही मिलेगा। आरबीसी डिस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन स्प्लीन। डिस्ट्रक्शंस मींस कि आरबीसी कहां जाकर मरती है, तो वो मरती है हमारे स्प्लीन में, जिसे हम ग्रेव ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, या फिर ग्रेव ऑफ आरबीसी मतलब कब्रिस्तान, या फिर ग्रेव यार्ड ऑफ
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? हम स्प्लीन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और जब वहां जाकर जो सेल्स है वो मर रही है तो रीजनरेट भी कहाँ होती हैं? वो स्प्लीन में ही रीजनरेट भी होती हैं। इट कंटेन हीमोग्लोबिन इन विच हिम इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या कंटेन करता है ये? हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का पिगमेंट है, एक तरह का पिगमेंट है जिसकी वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। तो अब हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या था कि जो ब्लड का कलर रेड था? क्योंकि उसके अंदर क्या है? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या है? रेड है। सो हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो ब्लड का कलर है रेड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका WBC। WBC इज अ व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। सो इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी लीवर या फिर स्प्लीन में भी इसका फॉर्मेशन होता है। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो जनरली जो लाइफ स्पेन होता है इसका 5 to 20 डेज होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को डिसीज से कौन बचाता है? वो बचाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। लास्ट आता है आपका, थर्ड आता है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की बात करें तो उसका फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? उसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। तो फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। की प्लेटलेट्स कहाँ मिलती हैं? वो हमारे ह्यूमन के ब्लड में या फिर कुछ मैमल्स में मिलती है। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट। कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें WBC की तो उसमें क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो जो उसका लाइफ स्पेन है वो 3 to 5 डेज होता है, या फिर आपको मिलेगा 7 डेज। इट डाई इन द स्प्लीन। ये भी कहाँ जाके मरते हैं? ये भी स्प्लीन में जाके मरेंगे। और फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कि किस में हेल्प करते हैं ये? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। सो हमने ये जाना कि ब्लड क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है और कितने टाइप का ब्लड होता है। अब मेन जो आता है इसका कि फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में ब्लड। तो बेसिकली अगर हम मेन फंक्शन की बात देखें तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और सबसे मेन फंक्शन क्या है कि क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और तीसरा जो मेन फंक्शन इसका कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को डिसीज से भी बचाता है। और हमारे बॉडी पार्ट्स में एक तरह का कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का भी काम कौन करता है? वो ब्लड करता है। सो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन है इसका टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को डिसीज से बचा रहा है। दूसरा मेन फंक्शन वही सेम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड की जो खाना हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो हार्मोन्स के कंडक्शन का काम सब कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। टू हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स, कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स है उनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो ब्लड की हेल्प से हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके लिखना। फर्स्ट है आपका कि कॉकरोच में ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है जो उसके ब्लड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। तो हीमोलिम्फ की वजह से जो कॉकरोच का हीमोलिम्फ एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से कॉकरोच के ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो हीमोलिम्फ क्या है? एक तरह का लिम्फ क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। नेक्स्ट अगर देखें ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? वो ब्लू होता है। ब्लू किस वजह से होता है उसका कलर? वो होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से।
साइनिन मतलब क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, कोबाल्ट प्रेजेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नोट्स या फिर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।